गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट और सेशन हमारा जो चल रहा है वो थर्ड। इससे बिफोर दो सेशन में अपन ने संतुलित भोजन में से अपन ने दो कुपोषण के ऊपर चर्चा की थी, प्रोटीन और खनिज लवण वाला। आज अपन तीसरा देख रहे हैं, विटामिन कुपोषण। ये पढ़े इससे पहले अपन बात करें तो विटामिन के खोजकर्ता जो थे वो लुनीन, और विटामिन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया दिस वन इज फंक। विटामिन जो होते हैं आपके लगभग अपन 7 प्रकार के विटामिन आपके कोर्स में है, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। विटामिन उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, उसका हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट है आपका विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। जनरली सबको पता है विटामिन ए जो है वो लाल रंग के फल या पीले रंग के जो फल होते हैं वो इसका प्राप्ति स्रोत है, गाजर, चुकंदर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी यानी आंखों से जुड़ा हुआ रोग, और इसमें इफेक्ट जो होता है हमारे शरीर पर कम प्रकाश में अपने को और रात में अपने को कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका कारण हो सकता है कि रतौंधी तो जनरली हमको सीजनल फ्रूट जैसे कि गाजर के सीजन में अगर गाजर आती है तो हमको ज्यादा से ज्यादा गाजर को खाना चाहिए ताकि हमारी आंखें जो है वो अच्छे रहे। विटामिन बी को अपन कैटेगराइज कर रखा है यहाँ पे, विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है आपका थायमीन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग के लक्षण है हृदय की धड़कन कम हो जाती है, हमारी हार्ट बीटिंग, एनर्जी लेवल शरीर का कम हो जाता है, पेशियां और तंत्रिकाएं जो होती है वो कमजोर हो जाती है। हमारा शरीर जो है वो जनरली जिस प्रकार से हार्ट जितना ज्यादा बीटिंग प्रॉपर होगी हमारे शरीर में, आपको पता है कि 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो होता है वो बीट करता है। धड़कन कहते हैं जिसको, स्पंदन दर कहते हैं हमारे हार्ट की। जितनी ज्यादा हृदय ढंग से पंपिंग करेगा, एक प्रकार से विद्युत मोटर होता है हृदय हमारा, पंपिंग करेगा, उतनी ही अच्छी तरह से रक्त जो होगा वो सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा और ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा, और उसके आधार पर हमारी तंत्रिका और पेशिकाएं जो होगी वो अच्छे से काम करेगी। तो बेरी बेरी रोग में धड़कन कम हो जाती है, पेशियां और हमारी तंत्रिकाएं जो होती है वो कमजोर हो जाती है। विटामिन B1। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है आपके राइबोफ्लाविन। इसका रोग होता है राइबोफ्लोसिस। इसके आपके जो लक्षण है मुख व होठ की त्वचा का फटना, यानी कि पपड़ियां निकलती है, होठ सूखे रहते हैं, और त्वचा जो होती है उसका न्यूट्रिशन पोषण जो होता है वो कम पड़ जाता है, सूखी सूखी रूखी त्वचा जो होती है वो आपकी दिखाई देती है। विटामिन B3 नियासिन, रासायनिक नाम है ये सारे इसके, रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, ये सब इसके केमिकल नेम है। इसका जो रोग का नाम है वो है पेलेग्रा, जिसको अपन जनरल भाषा में दाद कहते हैं। जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली आती है, और हमारे त्वचा का रंग जो है वो थोड़ा सा डार्क यानी कि काला हो जाता है। इसके अलावा आपके कोर्स में ये है, फिर भी इसके अलावा B5, B6, B7, B12 ये बी विटामिन ही है, और जनरली इसमें जो B12 है जो अभी काफी प्रचलन में है, और B12 की कमी से कैंसर जनित बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमको B12 के जो सोर्सेस है उसकी पूर्ति अपने को करनी चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी यानी मसूड़े से जुड़ा हुआ रोग है आपका, मसूड़े में खून आना, जनरली मसूड़ों में दर्द होना, और त्वचा पर चकत्ते पड़ना, स्पॉट हो जाते हैं हमारे स्किन पर। विटामिन C के स्रोत आपको पता है खट्टे फल, सिट्रस फल जितने भी है, संतरा, आंवला, ये सारे खट्टे फल हमको हमारे भोजन में, नींबू, इनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। विटामिन D, इसको धूप का विटामिन कहते हैं। इससे बिफोर वाली क्लास में भी अपन ने बात की थी कि सूर्य का प्रकाश, जो आपके प्रातःकालीन सूर्य का जो प्रकाश होता है 9 बजे तक का लगभग, उसमें लगभग 20 से 25 मिनट अपने को बैठना चाहिए या रहना चाहिए, क्योंकि विटामिन D जो होता है उसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल, यानी कि ये कैल्शियम के साथ मिलकर हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और रिकेट्स नामक बीमारी से अपने को बचाता है। विटामिन D की कमी से 3 कैटेगरी में डिजीज होती है। बच्चों में रिकेट्स, घुटने पास पास में अंदर की ओर झुक जाते हैं और पैर पास पास में आ जाते हैं। जो आपके बड़े वयस्क होते हैं उसमें ऑस्टिमलेशिया नामक रोग होता है, और इसमें हमारी हड्डियां जो होती है वो मुलायम हो जाती है, उनका स्ट्रॉन्गनेस पावर जो होता है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि 40 के बाद कैल्शियम से जितने भी आपके कैल्शियम के स्रोत है उससे जुड़ी हुई खाद्य सामग्री का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। और वृद्ध में जो होता है वो आपके ऑस्टियोफेरोसिस, इसमें हड्डियों के अंदर पोर यानी कि छेद हो जाते हैं। तो विटामिन D की कमी से बच्चों में, वयस्क में और बड़ों में 3 प्रकार की बीमारियां होती है। नेक्स्ट है विटामिन E और K। आपके बुक में सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन। विटामिन E, इसका जनरली आपका नाम है, रासायनिक नाम टोकोफेरल। इसको सुंदरता का
का विटामिन कहते हैं। जनरली विटामिन ई की कमी से स्किन जो है वो ग्लोइंग कम करना शुरू कर देती है और मुरझाया मुरझाया हमारा स्किन जो है वो दिखाई देती है। विटामिन ई की कमी से मांसपेशियां जो है वो जनरली गर्भकाल में मांसपेशियां जो है वो इसकी मजबूती कम हो जाती है और महिलाओं में गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है, महिलाओं में बांझ होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विटामिन के फाइलोक्विनोन, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है ये। जब भी रक्त में कहीं पे हमारे शरीर में त्वचा पर कट लग जाता है तो रक्त जो बहता है उसमें फाइब्रिनोजन नामक जो आपका पिगमेंट होता है उसके साथ मिलता है विटामिन की और रक्त के थक्के का निर्माण करता है, रक्त क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, जिससे रक्त का बहाव रुक जाता है। नेक्स्ट अपन है वसा में, जल में घुलनशील आपके 2 विटामिन है बी और सी, और वसा में घुलनशील आपके 4 विटामिन है ए, डी, ई और के। जो जल में घुलनशील विटामिन है उनका निरंतर शरीर से निष्कासन होता रहता है, चाहे मूत्र या पसीने के रूप में, परंतु वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो निरंतर हमेशा शरीर में बने रहते हैं। विटामिन हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते हैं लेकिन ये उपापचयी क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिखाते हैं। तो अभी अपन ने आज देखा विटामिन ए से लगाकर विटामिन के रासायनिक नाम, उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कौन सा रोग उनकी कमी से हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में अपन भोजन के जो जंक फूड वगैरह लेते हैं उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा होमवर्क है विटामिन से रिलेटेड आपको ये इंडेक्स बनानी है। इसमें विटामिन का नाम, रोग और शरीर पर दिखाई देने वाले प्रभाव। थैंक यू।